नमस्कार श्रोताओं, आज हम श्रवण करेंगे विदुर नीति का द्वितीय भाग। सर्वप्रथम उस सर्वोच्च शक्ति को विनम्र अभिवादन। सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान अद्वितीय शक्ति को नमन। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। विदुर नीति। कल के भाग में हमने श्रवण किया विदुर नीति महाभारत ग्रंथ का ही एक भाग है जिसमें 18 पर्व है, जिसके उद्योग पर्व में इसका उल्लेख आता है। महात्मा विदुर की जन्म कथा, भगवान यमराज को शाप तथा उनका महात्मा विदुर के रूप में जन्म का वृत्तांत, तत्पश्चात पांडवों का द्यूत क्रीड़ा में हार जाना, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, महाराज धृतराष्ट्र को संजय का उलाहना देने पर उद्विग्न होना, महात्मा विदुर को मिलने की इच्छा प्रकट करना, महात्मा विदुर द्वारा नीतियों का ज्ञान। विदुर नीति के 8 अध्याय हैं, जिसका पहला अध्याय हमने कल समाप्त किया। आगे का भाग आज श्रवण करेंगे। महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, मैं चिंता से जलता हुआ अभी तक जाग रहा हूँ। तुम मेरे करने योग्य जो कार्य समझो उसे बताओ, क्योंकि तुम धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण हो। हे उदार चित्त विदुर, तुम अपनी बुद्धि से विचार कर मुझे ठीक ठीक उपदेश करो। जो बात युधिष्ठिर के लिए हितकर और कौरवों के लिए कल्याणकारी हो, जो यह समझते हो कि यह कौरवों के लिए कल्याणकारी है, वह सब अवश्य बताओ। मेरे मन में सदा अनिष्ट की आशंका बनी रहती है, इसलिए मैं सर्वत्र अनिष्ट ही देखता हूँ। अतः व्याकुल हृदय से मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, हे अजात शत्रु युधिष्ठिर क्या चाहते हैं, वो सभी ठीक ठाक बताओ। महात्मा विदुर के इस प्रकार आने पर, महाराज के पूछे जाने पर महात्मा विदुर ने कहा, मनुष्य को चाहिए कि वह जिसकी पराजय नहीं चाहता उसको बिना पूछे भी कल्याण करने वाली या अनिष्ट करने वाली अच्छी अथवा बुरी जो भी बात हो बता दे। इसलिए राजन, जिससे समस्त कौरवों का हित हो वही बात मैं आपसे कहूँगा। मैं जो कल्याणकारी और धर्मयुक्त वचन कह रहा हूँ उन्हें आप ध्यान देकर सुने। असत उपाय जैसे दूत कीड़ा का प्रयोग करके जो कपटपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं वो हमें हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं। कोई भी कार्य बहुत सोच विचार कर करने चाहिए। जल्दबाजी में किसी भी काम का आरंभ नहीं करना चाहिए। पहले कर्मों का प्रयोजन, परिणाम तथा अपनी उन्नति का विचार करके कार्य आरंभ करें या ना करें, यह निर्णय लेना चाहिए। जो राजा स्थिति, लाभ, हानि, खजाना, देश तथा दंड आदि की मात्रा नहीं जानता, वह राज्य पर स्थिर नहीं रह सकता। जो इनके प्रमाणों को ठीक ठाक जानता है तथा धर्म और अर्थ के ज्ञान में दत्त चित्त है, वह राज्य को
प्राप्त करता है। अब तो राज्य प्राप्त ही हो गया ऐसा समझकर अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए, अनुचित व्यवहार कदापि नहीं करना चाहिए। उद्दंडता संपत्ति को उसी प्रकार नष्ट कर देती है जैसे सुंदर रूप को वृद्धावस्था, बुढ़ापा। मछली बढ़िया चारे से ढकी हुई लोहे की कांटी को लोभ में पड़कर निगल जाती है, उससे होने वाले परिणाम पर विचार नहीं करती। अतः अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को वही वस्तु ग्रहण करनी चाहिए जो ग्रहण करने योग्य हो। ऐसा भोजन करना चाहिए जो पच जाने पर हितकारी हो। जो पेड़ के कच्चे फलों को तोड़ता है वह उन फलों से इस रस तो पाता ही नहीं, उल्टे उस वृक्ष के बीज का नाश करता है। परंतु जो समय पर पके हुए फल को ग्रहण करता है वह फल से रस पाता है और उस बीज से पुनः फल प्राप्त करता है। जैसे भौरा फूलों की रक्षा करता हुआ ही उसकी पराग का आस्वादन करता है, उसी प्रकार राजा भी प्रजाजनों को कष्ट दिए बिना ही उनसे धन ले। जैसे माली बगीचे में एक एक फूल तोड़ता है, उसकी जड़ नहीं काटता, उसी प्रकार राजा प्रजा की रक्षा पूर्वक उनसे व्यवहार करे, उनके साथ वैसा ही बर्ताव करे। इसे करने से मेरा क्या लाभ होगा और ना करने से क्या हानि होगी, इस प्रकार कर्मों के विषय में भली भांति विचार करके फिर वो कर्म मनुष्य को करने चाहिए जिनका साधन छोटा और फल महान होता है। बुद्धिमान पुरुष उनको शीघ्र ही आरंभ कर देता है, वैसे कार्य में वह विघ्न नहीं आने देता। जो राजा प्रजा को प्रेम के साथ कोमल दृष्टि से देखता है वह चुपचाप बैठा भी रहे तो भी प्रजा उनसे अनुराग रखती है। जो राजा नेत्र, मन, वाणी और कर्म से प्रजा को प्रसन्न रखता है उसी से प्रजा सदा प्रसन्न रहती है। जैसे व्याध से शिकारी हरिण भयभीत होता है, उसी प्रकार जिससे समस्त प्राणी डरते हैं वह समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य पाकर भी प्रजाजनों के द्वारा त्याग दिया जाता है। अन्याय से स्थित हुआ राजा बाप दादों का राज्य पाकर भी अपने ही कर्मों से उसे इस प्रकार भ्रष्ट कर देता है जैसे हवा बादल को छिन्न भिन्न कर देती है। परंपरा से सज्जन पुरुषों द्वारा किए हुए धर्म का आचरण करने वाले राजा के राज्य की पृथ्वी धन धान्य से पूर्ण होकर उन्नति को प्राप्त होती है और उसके ऐश्वर्य को बढ़ाती है। धर्म से राज्य प्राप्त करें और धर्म से ही उसकी रक्षा करें, क्योंकि धर्म मूलक राज्य लक्ष्मी को पाकर ना तो राजा उसे छोड़ता है ना वही राजा को छोड़ती है। धीर पुरुष को जहाँ तहाँ से भावपूर्ण वचनों, सूक्तियों और सत्कर्मों का संग्रह करना चाहिए। गाय गंध से, ब्राह्मण वेद से, राजा जासूसों से और सर्वसाधारण मनुष्य आँखों से देखा करते हैं। जो धातु बिना गर्म किए मुड़ जाती है उन्हें आग में तपाया नहीं जाता। जो काष्ठ लकड़ी स्वयं सूख जाती है, झुक जाती है, उसे कोई झुकाने का प्रयत्न नहीं करते। इस दृष्टांत के अनुसार बुद्धिमान पुरुष को अधिक बलवान के सामने झुक जाना चाहिए। पशुओं के रक्षक या स्वामी है बादल, राजा के सहायक है मंत्री, स्त्रियों के बंधु रक्षक है पति और ब्राह्मणों के बांधव है वेद। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या सुरक्षित होती है, सफाई से सुंदर रूप की रक्षा होती है और सदाचार से कुल की रक्षा होती है। सदाचार से हीन मनुष्य का केवल ऊंचा कुल मान्य नहीं हो सकता,
क्योंकि नीच कुल में उत्पन्न मनुष्यों का भी सदाचार ही श्रेष्ठ माना जाता है। जो दूसरों के धन, रूप, पराक्रम, कुलीनता, सुख, सौभाग्य और सम्मान पर दृष्टि रखता है, उसका यह रोग असाध्य है। ना करने योग्य काम करने से, करने योग्य काम में प्रमाद करने से तथा कार्य सिद्ध होने से पहले ही मंत्र प्रकट हो जाने से डरता है। जिससे नशा चढ़े ऐसा पेय नहीं पीना चाहिए। विद्या का मद, धन का मद और तीसरा ऊंचे कुल का मद है। ये घमंडी पुरुषों के लिए मद, परंतु सज्जन पुरुषों के लिए दम के साधन है। मनस्वी पुरुषों को सहारा देने वाले संत हैं। संतों के भी सहारे संत ही हैं। दुष्टों को भी सहारा देने वाले संत ही हैं। परंतु दुष्ट लोग संतों को सहारा नहीं देते। सवारी से चलने वाला मार्ग को जीत लेता है, तय कर लेता है। शीलवान पुरुष सब पर विजय पा लेता है। पुरुष में शील ही प्रधान है। जिसका वही नष्ट हो जाता है, इस संसार में उसका जीवन, धन और बंधुओं से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। भरत श्रेष्ठ, धनोन्मत्त पुरुषों के बीच में मांस की, मध्यम श्रेणी वालों के भोजन में गोरस की तथा दरिद्रों के भोजन में तेल की प्रधानता होती है। ध्यान से सुनिए हे भरत श्रेष्ठ महाराज, धनोन्मत्त पुरुषों के भोजन में मांस की, मध्यम श्रेणी वालों के भोजन में गोरस की तथा दरिद्रों के भोजन में तेल की प्रधानता होती है। दरिद्र पुरुष सदा ही स्वादिष्ट भोजन करते हैं, क्योंकि भूख ही स्वाद की जननी है और वह धनिकों के लिए सर्वथा दुर्लभ है। राजन, संसार में धनिकों को प्रायः भोजन करने की शक्ति नहीं होती, किंतु दरिद्रों के पेट में काठ भी पच जाते हैं। अधम पुरुषों को जीविका न होने से भय लगता है। मध्यम श्रेणी के मनुष्यों को मृत्यु से भय होता है, परंतु उत्तम पुरुषों को अपमान से ही महान भय होता है। यूं तो पीने का नशा आदि भी नशा ही है, किंतु ऐश्वर्य का नशा तो अत्यधिक बुरा है, क्योंकि ऐश्वर्य के मद से मतवाला पुरुष भ्रष्ट हुए बिना होश में नहीं आता। वश में ना होने के कारण विषयों में रमने वाली इंद्रियों से यह संसार उसी भांति कष्ट पाता है जैसे सूर्य आदि ग्रहों से नक्षत्र तिरस्कृत हो जाते हैं। जो जीवों के वश में करने वाली सहज 5 इंद्रियों से जीत लिया गया, उनकी आपत्तियां शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ती हैं। इंद्रियों सहित मन को जीते बिना ही जो मंत्रियों को जीतने की इच्छा करता है या मंत्रियों को अपने अधीन किए बिना शत्रु को जीतना चाहता है, उस अजितेंद्रिय पुरुष को सब लोग त्याग देते हैं। जो पहले इंद्रियों सहित मन को ही शत्रु समझकर जीत लेता है, उसके बाद यदि वह मंत्रियों तथा शत्रुओं को जीतने की इच्छा करे तो उसे सफलता मिलती है। मनुष्य का रूप सौंदर्य महत्वपूर्ण है या उसके सद्गुण, ये हमें सुनिश्चित करना है। इस पर का एक छोटा सा अद्वितीय दृष्टांत है। एक बार महाराज चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य से यही प्रश्न किया कि मनुष्य का सौंदर्य महत्वपूर्ण है या सद्गुण। आचार्य चाणक्य ने सहजता से कहा, उसके सद्गुण। महाराज चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य ये कैसे सिद्ध होगा? आचार्य ने चंद्रगुप्त को 2 ग्लास में जल दिया और पीने के बाद पूछा, कौन से ग्लास का जल शीतल और रुचिकर था? चंद्रगुप्त ने कहा, दूसरे गिलास का। आचार्य चाणक्य ने कहा, पहले ग्लास का जल सुवर्ण के पात्र का था और दूसरे गिलास का जल मिट्टी के पात्र का अर्थात मटके का था। तो महत्व सौंदर्य से नहीं, उसके गुण से आंका जाता है। सुवर्ण पात्र का जल शीतल नहीं है, उससे कहीं अधिक मिट्टी के पात्र का जल है। तो वो रूपवान पात्र का जल प्यास लगने पर अर्थहीन हो जाता है। मनुष्य के सद्गुण ही उसकी अनमोल पूंजी है।
आगे महात्मा विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, इंद्रियों तथा मन को जीतने वाले, अपराधियों को दंड देने वाले और जांच परख कर काम करने वाले धीर पुरुष की लक्ष्मी अत्यंत सेवा करती है। मनुष्य का शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है और इंद्रियां इसके घोड़े हैं। इनको वश में करने के लिए, इस काबू में करते हुए घोड़े से रथी की भांति सुखपूर्वक जो यात्रा करता है, शिक्षा न पाए हुए तथा काबू में न आने वाले घोड़े जैसे मूर्ख सारथी को मार्ग में गिरा देते हैं, वैसे ही ये इंद्रियां वश में न रहने पर पुरुष को मार डालने में समर्थ होती हैं। इंद्रियां वश में ना होने के कारण अर्थ को अनर्थ और अनर्थ को अर्थ समझकर अज्ञानी पुरुष बहुत बड़े दुख को भी सुख मान बैठता है। जो धर्म और अर्थ का परित्याग करके इंद्रियों के वश में हो जाता है, वह शीघ्र ही ऐश्वर्य, प्राण, धन तथा स्त्री से भी हाथ धो बैठता है। जो अधिक धन का स्वामी होकर भी इंद्रियों पर अधिकार नहीं रखता, वह इंद्रियों को वश में न रखने के कारण ही ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाता है। मन, बुद्धि और इंद्रियों को अपने अधीन कर अपने से ही अपने आत्मा को जानने की इच्छा करें, क्योंकि आत्मा ही अपना बंधु और आत्मा ही अपना शत्रु है। जिसने स्वयं अपने आत्मा को जीत लिया है, उसका आत्मा ही उसका बंधु है, वही सच्चा बंधु और वही नियत शत्रु है। हे राजन, जिस प्रकार सूक्ष्म छेद वाले जाल में फंसी हुई दो बड़ी मछलियां मिलकर जाल को काट डालती हैं, उसी प्रकार ये काम और क्रोध दोनों विशिष्ट ज्ञान को लुप्त कर देते हैं। जो मनुष्य इस संसार में धर्म तथा अर्थ का विचार कर विजय साधन सामग्री का संग्रह करता है, वह उस सामग्री से युक्त होने के कारण सदा सुखपूर्वक समृद्धिशाली होता रहता है। इंद्रियों पर अधिकार न होने के कारण बड़े बड़े साधु भी कर्मों से तथा राजा लोग राज्य के भोग विलास से बंधे रहते हैं। दुष्टों का त्याग न करके उनके साथ मिले रहने से निरपराध सज्जन भी समान ही दंड पाते हैं। जैसे सूखी लकड़ी में मिल जाने से गीली भी जल जाती है, उसी प्रकार दुष्ट पुरुषों के साथ कभी मेल ना करे। गुणों में दोष न देखना, सरलता, पवित्रता, संतोष, प्रिय वचन बोलना, इंद्रिय दमन, सत्य भाषण तथा अचंचलता, ये गुण दुरात्मा पुरुषों में नहीं होते। आत्मज्ञान, खिन्नता का अभाव, सहनशीलता, धर्मपरायणता, वचन की रक्षा तथा दान, ये गुण अधम पुरुषों में नहीं होते। मूर्ख मनुष्य विद्वानों को गाली और निंदा से कष्ट पहुंचाते हैं। गाली देने वाला पाप का भागी होता है और क्षमा करने वाला पाप से मुक्त हो जाता है। दुष्ट पुरुषों का बल है हिंसा, राजा का बल है दुष्टों को दंड देना, स्त्रियों का बल है सेवा और गुणवानों का बल है क्षमा। हे राजन, वाणी का पूर्ण संयम तो बहुत ही कठिन माना गया है, परंतु विशेष अर्थ युक्त और चमत्कार पूर्ण वाणी भी अधिक नहीं बोली जा सकती। हे राजन, मधुर शब्दों में कही हुई बात अनेक प्रकार से कल्याण करती है, किंतु वही बात यदि कटु शब्दों में कही जाए तो महान अनर्थ का कारण बन जाती है। बाणों से बींधा हुआ तथा फरसे से काटा हुआ वन भी पनप जाता है, किंतु कटु वचन कहकर पानी से किया हुआ भयानक घाव नहीं भरता। करनी, नालिक और नाराज नामक बाणों को शरीर से निकाल सकते हैं, परंतु कटु वचन रूपी कांटा नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि वह हृदय के भीतर धंस जाता है। वचन रूपी बाण मुख से निकलकर दूसरों के मर्म पर चोट करते हैं, उनसे आहत मनुष्य दिन रात घुलता रहता है। अतः विद्वान पुरुष दूसरों पर उनका प्रयोग नहीं करते। देवता भी जिसे पराजित करते हैं उसकी बुद्धि को पहले ही हर लेते हैं, इससे वह नीच कर्मों पर ही अधिक दृष्टि रखता है।
विनाश काल उपस्थित होने पर बुद्धि मलिन हो जाती है। फिर तो न्याय के समान प्रतीत होने वाला अन्याय हृदय से बाहर नहीं निकलता। महाराज धृतराष्ट्र, आपके पुत्रों की वह बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। आप पांडवों के साथ विरोध के कारण इन अपने पुत्रों को पहचान नहीं रहे। महाराज, जो राजलक्षणों से संपन्न होने के कारण त्रिभुवन का भी राजा हो सकता है, वह आपका आज्ञाकारी युधिष्ठिर ही इस पृथ्वी का शासक होने के योग्य है। वह धर्म तथा अर्थ के तत्वों को जानने वाला, तेज और बुद्धि से युक्त, पूर्ण सौभाग्यशाली तथा आपके सभी पुत्रों से बढ़ चढ़कर है। राजेंद्र, धर्मधारियों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर दया, सौम्य भाव तथा आपके लिहाज के कारण अनेक कष्ट सह रहा है। और यहाँ पर द्वितीय अध्याय समाप्त होता है। तृतीय अध्याय में महात्मा विदुर की नीतियाँ बताती हैं। महात्मा विदुर ने अनेक प्रकार से महाराज धृतराष्ट्र को धर्म का उपदेश दिया, जीवन के प्राथमिक नैतिक मूल्यों से अवगत कराया। एक श्रेष्ठ राजा के सभी कर्तव्य और व्यवहार को नीतियों के माध्यम से समझाया। एक साधारण मनुष्य ने भी अपने जीवन में इन सभी बातों को आत्मसात कर अपने मनुष्य योनि को सार्थक करना चाहिए। हम क्यों सेवा, दया, सहिष्णुता, परोपकार करें, ये सोचने की बजाय हम सेवा, दया, सहिष्णुता और परोपकार क्यों ना करें। जब हम समर्थ हैं, हम में योग्यता है, हम दूसरों को बदलने की अपेक्षा स्वयं में बदलाव, परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे तो हम हर असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। बस लगन और निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। भाग्य, नसीब आकाश से नहीं गिरता और ना ही जमीन से पैदा होता है। भाग्य अपने आप निर्मित नहीं होता, केवल मनुष्य ही स्वयं के भाग्य का निर्माता है। भाग्य में होगा वही मिलेगा, इस भ्रम में मत रहिए, क्योंकि जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे हमारे भाग्य का निर्माण होगा। इस बात पर पूर्ण विश्वास रखिए, हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। महात्मा विदुर ने बताया, सब तीर्थों में स्नान तथा सब प्राणियों के साथ कोमलता का व्यवहार, कोमलता का बर्ताव, ये दोनों एक समान हैं तथा कोमलता के व्यवहार का विशेष महत्व है। आप अपने पुत्रों और पांडवों के साथ समान रूप से कोमलता का व्यवहार कीजिए। ऐसा करने से इस लोक में महान यश प्राप्त करके मरणोपरांत स्वर्गलोक में जाएंगे। हे नृपश्रेष्ठ, इस लोक में जब तक मनुष्य की पावन कीर्ति का गान किया जाता है, तब तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। इस संबंध में प्राचीन इतिहास का उदाहरण है। उसका उल्लेख सुनने पर आप इस तथ्य का स्पष्टीकरण अच्छे से समझ पाएंगे। एक समय की बात है, केशिनी नामक एक अनुपम सुंदरी अपने लिए सर्वश्रेष्ठ पति को वरण करने की इच्छा से स्वयंवर सभा में उपस्थित हुई। उसी समय दैत्य कुमार विरोचन उसे प्राप्त करने की इच्छा से वहां आया। केशिनी ने कहा, विरोचन, ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं या दैत्य? यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं तो मैं सुंधवा से विवाह क्यों न करूं? विरोचन ने कहा, केशिनी, हम प्रजापति की श्रेष्ठ संतानें हैं, तो अतः सबसे उत्तम है। यह सारा संसार हम लोगों का ही है। हमारे सामने देवता या ब्राह्मण कौन सी चीज है? केशिनी ने कहा, हे विरोचन, इसी जगह हम दोनों प्रतीक्षा करें। कल प्रातः सुंधवा यहाँ आएगा, मैं तुम दोनों को एकत्र उपस्थित देखूंगी। विरोचन ने कहा, हे कल्याणी, तुम जैसा कहती हो मैं वही करूंगा। कल प्रातःकाल तुम मुझे और सुंधवा को एक साथ उपस्थित देखोगी। विदुर जी कहते हैं कि हे राजन, इसके बाद जब रात बीत गई और सूर्यमंडल का उदय हुआ, उस समय सुंधवा उस स्थान पर आए। वहां विरोचन केशिनी के साथ उपस्थित था। सुंधवा प्रहलाद कुमार विरोचन और केशिनी के पास आया और ब्राह्मण को आया देख केशिनी उठकर खड़ी हुई और उसने उसे आसन, पाद्य और अर्घ्य निवेदन किया। सुंधवा ने कहा, हे प्रहलाद नंदन, मैं तुम्हारे इस सुवर्णमय सुंदर सिंहासन को केवल छू लेता हूँ, तुम्हारे साथ इस पर बैठ नहीं सकता, क्योंकि ऐसा होने से हम दोनों एक समान हो जाएंगे।
विरोचन ने कहा, तुम्हारे लिए तो चटाई या कुश का ही आसन उचित है। तुम मेरे साथ बराबर के आसन में बैठने योग्य हो ही नहीं। सुंदवा ने कहा, पिता और पुत्र एक साथ आसन पर बैठ सकते हैं। 2 ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 2 वृद्ध, 2 वैश्य और 2 शूद्र भी एक साथ आसन पर बैठ सकते हैं, किंतु दूसरे कोई 2 व्यक्ति परस्पर एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम्हारे पिता प्रहलाद नीचे बैठकर ही मेरी सेवा किया करते हैं। तुम अभी बालक हो, घर में सुख से पले हो, अतः तुम्हें इन बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। इस तरह दोनों के संवाद परिसंवाद होते हैं। श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए एक साधारण मनुष्य को इस तरह के तर्क वितर्क में से यही सीखना चाहिए कि स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने में जीवन व्यतीत ना करें। चंदन को उसके श्रेष्ठता का प्रमाण नहीं देना पड़ता। असंख्य विषैले सर्प उस पर लिपटे रहने पर भी वह अपनी सादगी सुगंध नहीं छोड़ता। इसलिए ईश्वर को चंदन का तिलक किया जाता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण से सुदामा ने पूछा, प्रभु, मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मौन और मुस्कान 2 शक्तिशाली हथियार हैं। मुस्कान से कई समस्याओं को हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर किया जा सकता है। हमें अपने जीवन में इन दोनों हथियारों को आत्मसात करना चाहिए। आगे विरोचन ने कहा, सुंदवा, हम असुरों के पास जो कुछ भी स्वर्ण, गो, अश्व आदि धन संपदा है उसकी मैं बाजी लगाता हूँ। हम दोनों चलकर जो इस विषय के जानकार हो उनसे पूछे कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। सुंदवा ने कहा, विरोचन, सुवर्ण, गाय, अश्व, तुम्हारी धन संपदा तुम्हारे ही पास रहने दो। हम दोनों प्राणों की बाजी लगाकर जो जानकार हो उनसे पूछे कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। विरोचन ने कहा, अच्छा, प्राणों की बाजी लगाने के पश्चात हम दोनों कहाँ चलेंगे? मैं ना तो देवताओं के पास जा सकता हूँ, ना कभी मनुष्यों से भी निर्णय करा सकता हूँ। सुंदवा ने प्रत्युत्तर में कहा, प्राणों की बाजी लग जाने पर हम दोनों तुम्हारे पिता के पास चलेंगे। मुझे विश्वास है कि प्रहलाद अपने बेटे के लिए कभी झूठ नहीं बोल सकते। महात्मा विदुर ने कहा, इस प्रकार बाजी लगाकर परस्पर क्रुद्ध हो विरोचन और सुंदवा दोनों उस समय वहां गए जहां प्रहलाद जी थे। भगवत भक्त प्रहलाद जी ने मन ही मन कहा, जो कभी एक साथ नहीं चलते हैं वे ही दोनों आज सांप की तरह क्रोधित होकर एक ही मार्ग से आते दिखाई दे रहे हैं। प्रहलाद जी ने विरोचन की ओर उन्मुख होकर कहा, मैं तुमसे पूछता हूँ पुत्र, क्या सुंदवा के साथ तुम्हारी मित्रता हो गई है? अगर नहीं हुई तो फिर आप दोनों एक साथ यहाँ उपस्थित कैसे हुए? विरोचन ने कहा, पिताश्री, मेरी सुंदवा के साथ कोई मित्रता नहीं हुई है। हम दोनों प्राणों की बाजी लगाकर आपके पास आए हैं। मैं आपसे यथार्थ बात पूछता हूँ, मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर ना दीजिएगा। प्रहलाद जी ने कहा, सेवकों, सुंदवा के लिए जल और मधु पर्क लाओ। फिर सुंदवा से कहा, हे ब्राह्मण, आप मेरे लिए पूजनीय अतिथि हो। मैं आपके लिए एक हष्टपुष्ट गाय आपको भेंट करता हूँ। सुंदवा ने कहा, भगवत भक्त प्रहलाद, जल और मधुपर्क तो मुझे मार्ग में ही मिल गया है। मुझे इस क्षण मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। क्या ब्राह्मण श्रेष्ठ है अथवा विरोचन? प्रहलाद जी ने कहा, ब्राह्मण, मेरे एक ही पुत्र है और इधर आप स्वयं उपस्थित हो। भला आप दोनों के विवाद में मेरे जैसा मनुष्य क्या निर्णय दे सकता है? सुंदवा ने कहा, मैं पूर्ण विश्वास के साथ यहाँ पर आया हूँ। आपका सारा धन, पशुधन, राज वैभव सभी आप अपने पुत्र को दे दो, परंतु हम दोनों के विवाद का स्पष्ट और सत्य उत्तर मुझे चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा, ब्राह्मण सुंदवा, अब मैं आपसे पूछता हूँ, जो सत्य ना बोले अथवा असत्य निर्णय करे, ऐसे दुष्ट वक्ता की क्या स्थिति होती है? सुंदवा ने कहा, सौत वाली स्त्री, जुए में हारे हुए जुआरी और भार ढोने से व्यथित शरीर वाले मनुष्य
कि रात में जो स्थिति होती है वही स्थिति उल्टा न्याय देने वाले वक्ता की भी होती है। जो झूठा निर्णय देता है वह राजा नगर में कैद होकर बाहरी दरवाजे पर भूख का कष्ट उठाता हुआ बहुत से शत्रुओं को देखता है। झूठ बोलने से यदि पशु मरता हो तो 5 पीढ़ियों, गौ मरती हो तो 10 पीढ़ियाँ, अश्व अर्थात घोड़ा मरता हो तो 100 पीढ़ियाँ और मनुष्य मरता हो तो 1000 पीढ़ियाँ नरक में पड़ती हैं। सोने के लिए झूठ बोलने वाला भूत और भविष्य सभी पीढ़ियों को नरक में गिराता है। पृथ्वी तथा स्त्री के लिए झूठ कहने वाला तो अपना सर्वनाश ही कर बैठता है। इसलिए तुम स्त्री के लिए कभी झूठ न बोलना। प्रहलाद जी ने कहा, विरोचन, सुंधवा के पिता अंगिरा मुझसे श्रेष्ठ है। सुंधवा तुमसे श्रेष्ठ है, इसकी माता भी तुम्हारी माता से श्रेष्ठ है, अतः तुम आज सुंधवा से हार गए। विरोचन, अब सुंधवा तुम्हारे प्राणों का मालिक है। सुंधवा, अब यदि तुम दे दो तो मैं विरोचन को पाना चाहता हूँ। सुंधवा बोले, महाराज प्रहलाद, आपने धर्म को ही स्वीकार किया है, स्वार्थवश झूठ नहीं कहा है, इसलिए अब इस दुर्लभ पुत्र को मैं पुनः आपको दे रहा हूँ। परंतु महाराज, अब यह कुमारी केशिनी के निकट चलकर मेरे पैर धोवे, मेरा पाद प्रक्षालन करे। भगवत भक्त प्रहलाद ने अपने पुत्र को आज्ञा दी और विरोचन ने आदेश का पालन किया। मनुष्य को सदा अपनी छोटी छोटी भूल को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को ठोकर पहाड़ से नहीं बल्कि छोटे से पत्थर से लगती है। केवल ज्ञान का होना ही पर्याप्त नहीं, उसका प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करें इसका भी ज्ञान होना चाहिए। महात्मा विदुर आगे कहते हैं, इसलिए महाराज आप भूमि के लिए झूठ ना बोलें। बेटे के स्वार्थवश सच्ची बात न कहकर पुत्र और मंत्रियों के साथ विनाश के मुख में ना जाएं। देवता चरवाहे की तरह डंडा लेकर पहरा नहीं देते, वे जिसकी रक्षा करते हैं या करना चाहते हैं उसे उत्तम बुद्धि से युक्त कर देते हैं। मनुष्य जैसे जैसे कल्याण में मन लगाता है वैसे ही वैसे उसके सारे अभिष्ट सिद्ध हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। कपटपूर्ण व्यवहार करने वाले मायावी को वेद पापों से मुक्त नहीं करते, किंतु जैसे पंख निकल आने पर चिड़िया पक्षियों के बच्चे घोंसला छोड़ देते हैं, उसी प्रकार वेद भी अंतकाल में उसे त्याग देते हैं। मदिरापान, कलह, समूह के साथ वैर, पति पत्नी में भेद पैदा करना, कुटुंब वालों में भेद बुद्धि उत्पन्न करना, राजा के साथ द्वेष, स्त्री और पुरुष में विवाद और बुरे मार्ग में ही सभी त्याग देने वाले योग्य बताए गए हैं। हस्तरेखा देखने वाला, चोरी करके व्यापार करने वाला, जुआरी, वेद शत्रु, मित्र और चारण, इन सातों को कभी भी गवाह ना बनाएं। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर ही राजा को शासन करना चाहिए। आदर के साथ अग्निहोत्र, आदर पूर्वक मौन का पालन, आदर पूर्वक स्वाध्याय और आदर के साथ यज्ञ का अनुष्ठान, ये 4 कर्म भय को दूर करने वाले हैं, किंतु ये ही यदि उचित तरह से संपत्ति ना हो वो भय प्रदान करने वाले हैं। एकमात्र शाश्वत सत्य है, अच्छे मार्ग में गतिवरोधक और अच्छे व्यक्ति के विरोधक होते ही हैं। घर में आग लग जाने पर विष देने वाला, जारस संतान की कमाई रखाने वाला, सोम रस बेचने वाला, शस्त्र बनाने वाला, चुगली करने वाला, मित्रद्रोही, परस्त्री लंपट, गर्भ की हत्या करने वाला, गुरु स्त्रीगामी, ब्राह्मण होकर मदिरापान करने वाला, अधिक तीखे स्वभाव वाला, कौवे की तरह काँव काँव करने वाला, नास्तिक, वेद की निंदा करने वाला, घूसखोर, पतित, क्रूर तथा शक्ति रखते हुए रक्षा के लिए प्रार्थना करने वाला भी जो हिंसा करता है, ये सब के सब ब्रह्म हत्यारे के समान है। जलती हुई आग से सोने की पहचान होती है, सदाचार से सत्पुरुष की, व्यवहार से साधु की, भय आने पर शूर की, आर्थिक कठिनाई में धीर की पहचान होती है और कठिन आपत्ति में शत्रु एवं
मित्र की परीक्षा होती है। इतनी सुंदर नीतियाँ, हमें सभी बातों का समुचित ज्ञान तो होता ही है, परंतु उन्हें केवल सुने और व्यवहार में नहीं लाएंगे तो ये सभी बातें अर्थहीन हैं, क्योंकि सत्य की नींव सशक्त होती है और भले ही कुछ देर बाद सत्य प्रकट हो परंतु उजागर होता है। असत्य से अपंग प्राणी के असत्य जो है अपंग प्राणी के समान है, दूसरे के आधार के बिना ये कभी खड़ा ही नहीं रह सकता और एक सत्य छुपाने के लिए अनेक बार असत्य बोलना पड़ता है। क्षेत्र कोई सा भी हो पर हमेशा आयुष्य में आगे बढ़ते रहना चाहिए, कष्ट करते रहना है, क्योंकि इसका पर्याय नहीं है और कष्ट प्रामाणिक हो तो यश को पर्याय नहीं है, यश प्राप्त ही होगा। विदुर नीति के अनुसार बुढ़ापा, वृद्धावस्था सुंदर रूप को, आशा धीरता को, मृत्यु प्राणों को, दोष देखने की आदत धर्माचरण को, क्रोध लक्ष्मी को, निकृष्ट नीच पुरुषों की सेवा सत्स्वभाव को और काम वासना लज्जा को, अंततः अभिमान सर्वस्व को नष्ट कर देता है। यह सभी बातों से हमें बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है, किंतु मन में अहंकार आए तो वो सारा हमारा सर्वस्व ज्ञान नष्ट हो जाता है। इस नीति में क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या गलत, क्या सही, इन सभी बातों का विश्लेषण उत्तम रीति से किया गया है। शुभ कर्मों से लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है, प्रगल्भता से बढ़ती है, चतुरता से जड़ जमा लेती है और संयम से सुरक्षित रहती है। क्या लक्ष्मी, हम अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। आगे महात्मा विदुर कहते हैं, बुद्धि, कुलीनता, दम, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, बहुत ना बोलना, यथाशक्ति दान और कृतज्ञता, ये 8 गुण पुरुष की शोभा बढ़ाते हैं। परंतु एक गुण ऐसा है जो इन सभी के महत्वपूर्ण गुणों पर हठात अधिकार जमा लेता है। जिस समय राजा किसी मनुष्य का सत्कार करता है उस समय वह एक ही गुण राज सम्मान सभी गुणों से बढ़कर शोभा पाता है। हे राजन, मनुष्य लोक में ये 8 गुण स्वर्गलोक का दर्शन कराने वाले हैं। इनमें से 4 तो सज्जनों का अनुसरण करते हैं और 4 का स्वयं सज्जन ही अनुसरण करते हैं। यज्ञ, दान, अध्ययन और तप, ये 4 सज्जनों के पीछे चलते हैं और इंद्रिय निग्रह, सत्य, सरलता तथा कोमलता, इन 4 का संत लोग स्वयं अनुसरण करते हैं। यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, दया और अलोभ, ये धर्म के 8 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं। महाराज धृतराष्ट्र, एक बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए, जिस सभा में बड़े बूढ़े नहीं वह सभा नहीं, जो धर्म की बात ना कहे वे बूढ़े नहीं, जिसमें सत्य नहीं वह धर्म नहीं और जो कपट से पूर्ण हो वह सत्य नहीं। सत्य, विनय का भाव, शास्त्र ज्ञान, विद्या, कुलीनता, शील, बल, धन, शूरता और चमत्कार पूर्ण बातें कहना, ये सभी 10 स्वर्ग के साधन हैं। पाप करने वाला मनुष्य पापाचारण करता हुआ पाप रूपी फल को प्राप्त करता है और पुण्यकर्मी मनुष्य पुण्य करता हुआ अत्यंत पुण्य फल का ही उपभोग करता है। इसलिए सदैव सदाचार और पुण्य करना चाहिए, क्योंकि बारंबार किया हुआ पाप बुद्धि को नष्ट कर देता है। जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है वह मनुष्य सदा पाप ही करता रहता है। इसी प्रकार बारंबार किया हुआ पुण्य बुद्धि को बढ़ाता है। जिसकी बुद्धि बढ़ जाती है वह मनुष्य सदा पुण्य ही करता है। इस प्रकार पुण्यकर्मी मनुष्य पुण्य करता हुआ पुण्य लोक को ही जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सदा एकाग्र चित्त होकर पुण्य का सेवन करे, क्योंकि गुणों में दोष देखने वाला, मर्म पर आघात करने वाला, निर्दयी, शत्रुता करने वाला और शठ मनुष्य पाप का आचरण करता हुआ शीघ्र ही महान कष्ट को प्राप्त करता है। दोष दृष्टि से रहित शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष सदा शुभ कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ
महान सुख को प्राप्त करता है और सर्वत्र उसका सम्मान होता है। जो बुद्धिमान पुरुषों से सद्बुद्धि प्राप्त करता है वही पंडित है, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष ही धर्म और अर्थ को प्राप्त कर अनायास ही अपनी उन्नति करने में समर्थ होता है। दिन भर में वह कार्य करे जिसे रात में सुख से रहें, और 8 महीने वह कार्य करें जिसे वर्षा के 4 महीने सुख से व्यतीत कर सके। पहली अवस्था में वह काम करें जिससे वृद्धावस्था में सुखपूर्वक रह सके, और जीवन भर वह कार्य करें जिससे मरने के बाद भी हम सुख रूप से रह सकें। एक खराब कर्म हमारे जीवन में अपकीर्ति लाता है, हमारे चरित्र को कलंकित कर देता है। हम अपनी प्रशंसा स्तुति से आनंदित होते हैं, किंतु कोई हमें दोष दिखाए तो हम शीघ्र ही दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हर परिस्थिति को समझकर अपना आत्म परीक्षण करते हुए हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए। तभी हम स्वयं को समझ पाएंगे कि हम स्तुति के हकदार हैं या नहीं। सज्जन पुरुष पच जाने पर अन्न की, निष्कलंक यौवन बीत जाने पर स्त्री की, और संग्राम जीत लेने पर शूरवीर की, और तत्वज्ञान प्राप्त हो जाने पर तपस्वी की प्रशंसा करते हैं। जो सज्जन होता है वही इन सभी बातों की गंभीरता को समझता है। अधर्म से प्राप्त हुए धन के द्वारा जो दोष छिपाया जाता है वह छिपता नहीं, उनसे भिन्न नया दोष प्रकट हो जाता है। अपने मन और इंद्रियों को वश में करने वाले शिष्यों के साथ शासक गुरु हैं, दुष्टों के शासक राजा हैं, और छिपे छिपे पाप करने वालों के शासक सूर्यपुत्र यमराज हैं। ऋषि, नदी, महात्माओं के कुल तथा स्त्रियों के दुष्चरित्र का मूल नहीं जाना जा सकता। राजन, ब्राह्मणों की पूजा करने वाला, दाता, कुटुंबीजनों के प्रति कोमलता का व्यवहार करने वाला और शीलवान राजा चिरकाल तक पृथ्वी का पालन करता है। शूर, विद्वान और सेवा धर्म को जानने वाले ये 3 प्रकार के मनुष्य पृथ्वी से स्वर्ण रूपी पुण्य का संचय करते हैं। महाराज धृतराष्ट्र, बुद्धि से विचार कीजिए कि कर्म श्रेष्ठ होते हैं। बाहुबल से किए जाने वाले कर्म मध्यम श्रेणी के होते हैं, और जंघा से होने वाले कर्म अधम है। अब आप दुर्योधन, शकुनी, मूर्ख दुशासन और कर्ण पर राज्य का भार रखकर उन्नति कैसे चाहते हैं? पांडव तो सभी उत्तम गुणों से संपन्न है और आप में पिता का भाव रखते हैं। उनका आचरण सदा ही अनुकरणीय है, अतः आप भी उन पर पुत्र रूपी भाव रखकर उचित व्यवहार कीजिए। ये सभी ज्ञानवर्धक बातें तभी अच्छी लगेंगी जब हम इसे व्यवहार में लाएंगे, अन्यथा सब कुछ मालूम होने पर भी हम गलत आचरण करते हैं, फिर पश्चाताप करते हैं। धीरज धर्म मित्र नारी, आपद काल परखिए चारी। राम सिया राम जय जय राम। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, ये चारों को विपत्ति के काल में परखना चाहिए। धन्यवाद।